हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। आज की इस सेशन में हम भारतीय रेलवे कवर करने वाले हैं, यानी कि रेलवे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वह सारे आज की सेशन में हम कवर करने वाले हैं। रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, तो यह आज की सेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप सभी लोग सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, विश्व की यानी दुनिया की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1825 में विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और कहाँ पे चलाई गई थी? तो 1825 में पहली जो रेलगाड़ी थी वह इंग्लैंड में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो स्टाफडन से डलिंगटन तक यह चलाई गई थी, जिसमें आपके 38 डिब्बे थे और 600 यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही में चले हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में भी रखे हैं, इसे देख लीजिएगा। पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली? आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 2019 में चलाई गई थी। और यह जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी 2019 में वाराणसी से लेकर दिल्ली तक चलाई गई थी, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कब चली? तो भारत की जो पहली अमृत भारत ट्रेन थी यह 2023 में चलाई गई थी और यह अयोध्या उत्तर प्रदेश से लेके सीतामढ़ी बिहार तक चलाई गई थी। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, भारत की पहली नमो भारत ट्रेन कब चली? तो भारत की जो पहली नमो भारत ट्रेन है यह 2023 में चली थी गाजियाबाद में। नेक्स्ट दिया गया है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कब चली? तो ये 2023 में चली कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। और अगला आपका क्वेश्चन दिया गया, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब चली? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है यह 2026 में चलेगी मुंबई से अहमदाबाद तक, और यह प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखना, यह कुछ आपके न्यू अभी क्वेश्चन है, न्यू अभी हैं, तो याद रखिएगा। अभी 2023, 2026 या अभी 19 की घटना है, तो यह आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में यह सबकी जो ट्रेन चलाई गई है यह अभी करेंटली है, न्यूज में है, तो याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? यहाँ पे भारत से पूछी जा रही है। पहला क्या क्वेश्चन था कि दुनिया की पहली ट्रेन, जो कि 1825 में चली थी इंग्लैंड के अंदर, और यहाँ पे पूछा गया है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? राइट आंसर हो जाएगा 1853, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1853 में, याद रखिएगा, पूरा अगर बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे से लेकर थाने तक चलाई गई थी। और याद रखना, यह 34 किलोमीटर कुल चलाई गई थी। आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी वह कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो याद रखिएगा डलहौजी था, इसलिए डलहौजी क्या कहा जाता है? तो लाल डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यह कौन सी कंपनी ने चलाया था? तो ट्रेन चलाने वाली जो कंपनी थी वह ग्रेट इंडियन पेनिसुला कंपनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपकी भारत में चलने वाली पहली ट्रेन थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रेल लाइनें किसके समय में बिछाई गई थी? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जो रेल लाइनें थी यह आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बिछाई गई थी, जब वह यहाँ का भारत का वायसराय था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पे, और सर्वाधिक लाइनें जो बिछाई गई थी वह लॉर्ड कर्जन के समय पे। इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1984 में, 1984 आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 1984 कोलकाता में यह आपकी पहली बार मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी, याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे हम मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहा जाता है। वहीं सर्वाधिक मेट्रो शहर कहाँ पे है? तो यह जो सर्वाधिक मेट्रो शहर है यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेट्रो शहर है, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेट्रो आपके उत्तर प्रदेश में चलती है। सर्वाधिक मेट्रो किस देश में है? तो याद रखिएगा चीन।
अगर आपसे देश पूछे तो चीन कहेंगे, अगर शहर पूछेंगे तो आप उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेट्रो की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मेट्रो की जो सर्वाधिक लंबाई है यह आपके दिल्ली को देखने को मिलेगी, दिल्ली आपका। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली दोस्तों? जो कि आपके बिजली से चलती है। तो याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 1925 में चली थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 1925 में भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत में जो पहली विद्युत रेलगाड़ी थी यह 1925 में मुंबई से कोरला चलाई गई थी। यह याद रखना है, स्थान याद रखना है। और याद रखना है कि भारत ने रेलवे की जो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है कि जो इंडियन रेलवे है पूरा आपका 100% इलेक्ट्रिक हो जाए, तो उसका जो लक्ष्य है यह 2024 तक रखा गया है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? यानी भारतीय रेलवे का जो मस्कट है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी लाइफ लाइन ऑफ नेशंस। यह भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे का मस्कट है, यह स्लोगन है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यह आज की सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पे आपके रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन याद रखना है। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन होता है, उसका मतलब होता है कि सरकारी कर देना, यानी जो भी यहाँ पे सरकारी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र कर देना। जैसे कि आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइजेशन कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था? 1949 में किया गया था, यानी कि एक प्रकार से यह सरकारी हो गई। और एसबीआई भी आपका 1955 में से नेशनलाइजेशन किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने सुना होगा, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वह 1949 में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। और यहाँ पे वर्तमान में 12 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, यह वर्तमान में आपसे पूछा जाए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, तो याद रखना है 12 ऐसे बैंक हैं जिनका नेशनलाइजेशन या सरकारी कर दिया गया है। यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 69 होगा, 1969। ठीक है, तो याद रखना है यह सारी बातें, क्योंकि राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे जो आपका यहाँ पे इंडियन रेलवे है, इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। क्यों? यहाँ पे हम लिखे हैं कि अब तक पाताल पानी रेलवे सुरंग जो है वह मध्य प्रदेश में जो कि 14 किलोमीटर प्रोजेक्टेड है। वहीं T50 रेलवे सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है, वह 12.77 किलोमीटर है। पीर पंजवाल बनिहाल रेल सुरंग जो है यह 11.2 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, जब यहाँ पे ऑप्शन में जब इनमें से कोई नहीं होता, तब इसके बाद अगर ये ऑप्शन ना होता इनमें से कोई नहीं, तब हम पीर पंजवाल को लगाते। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दे दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा कि ठीक है, क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है इनमें से अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अभी पाताल पानी जो है यह सबसे बड़ा है। ठीक है, जो कि अभी प्रोजेक्टेड है, अभी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, रेलवे सुरंग जो है T50 इसका ट्रायल तो कर दिया गया, अभी यह तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभांकर यानी मस्कट क्या है? आपसे पूछा जाता है। तो भारतीय रेलवे का जो ये अस्थायी शुभांकर मस्कट है यह हो जाते हैं भोलू हाथी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। इन्हें देख सकते हैं, ये है भोलू हाथी, या इंडियन जो स्टेशन होते हैं ये रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इनको देख सकते हैं आप, यह है भोलू हाथी। इन्हें भारतीय रेलवे ने अपना मस्कट शुभांकर जारी किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व का पूछा जा रहा है, यानी दुनिया का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वह हो जाता है लिवरपूल। ऑप्शन ए द राइट आंसर। और यहाँ पे देखेंगे यह लिवरपूल कहाँ पे है, तो यह लिवरपूल आपके इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। इंग्लैंड में यह लिवरपूल रेलवे स्टेशन है, जिसे हम यह इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थित है, याद रखना है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में यह लिवरपूल जो कि दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन स्थित है। तो यह मैनचेस्टर शब्द सुन के आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम आज के इसी में हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से करा देंगे। आप लोग ना रिलेट करना सीखा करिए। जैसे भी आपको एक शब्द दिखे उससे कई आपको शब्द देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि याद रहना को रिलेट करके ही आप याद कर सकते हैं, या रट्टा मार के आपको कभी नहीं याद होगी। तो भारत का जो मैनचेस्टर है इसे अहमदाबाद को आप सभी जानते होंगे, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। वहीं जापान का जो मैनचेस्टर है वह ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, आप लोग बताइए, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। हम तो कहते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे, और कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया करिए। तो एक बार आप पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे तो आपको बखूबी तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई है। तो भाई हाइड्रोजन से चलने वाली, अभी तक आपने देखा कि कोयला, इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन, अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चलाई गई, विश्व की यानी दुनिया की। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी पहले बार में है और दूसरे पे है आपका चाइना। तो पहला जो होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, जर्मनी में पहली बार विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वह प्रस्तावित की गई है, जिसका नाम क्या होगा, वंदे मेट्रो रखा जाएगा। ठीक है, अभी प्रस्तावित किया गया है भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है यह आपके मुगलसराय में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है उसका नाम मुगलसराय में स्थित है, और उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही गुजरात में स्थित जो कांडला पोर्ट था उसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। तो ये दोनों याद रखना है आप सभी को। सबसे जो बड़ा या लंबा यहाँ पे बड़ा कहें बड़ा रेलवे यार्ड है या आपके मुगलसराय में स्थित है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी। तो भारत की जो पहली महिला रेल मंत्री हैं वह कौन है, जो कि अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की सीएम है, यानी कि ममता बनर्जी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पे भारत का पूछा गया है, ठीक है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो था वह हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन। आपने देखा है हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, यह आपने याद रखना है, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जो आपके यूपी के पास तो सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है, यानी इसके बाद दूसरे पे कौन आता है, दूसरे स्थान पे तो राजस्थान। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के बाद, तो उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है, तो राजस्थान होगा। यूपी के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब की। तो इंडियन जो रेलवे है उन्होंने ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग की सुविधा है वह 2002 से शुरुआत की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो वर्तमान में करेंटली आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेलवे हैं उनकी जोनों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुल 19 जोन है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम दिए गए हैं, यहाँ पे दिया है कि 18वां जो रेलवे जोन है वह दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, वहीं 19वां जो रेलवे जोन है वह कोंकण रेलवे जोन है। यह अभी नवीनतम है, तो यह आपको याद रखना है। 18वां 19वां करेंट में याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो रेल पथ के जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है वह 1676 मीटर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है हुबली कर्नाटक के अंदर। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे जोन नहीं है। तो याद रखना है आप सभी को, अहमदाबाद में रेलवे जोन नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन नाम समझ के मत समझिएगा, यूपी में है। तो वृंदावन एक्सप्रेस जो है वह आपके कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई से बेंगलुरु चलाई गई है। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना यानी ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है ऑप्शन डी, पेरम्बूर, चेन्नई के अंदर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिनोवेशन का काम होता है। जो भी ट्रेनें होती हैं उनकी जो डिब्बे होते हैं, कारखाना उसका है, यहाँ पे तैयार किया जाता है, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो रेल बोगी कारखाना भी इसे कह सकते हैं। यह अभी तक कपूरथला पंजाब के अंदर है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहीं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर है। ठीक है, यह दोनों बातें याद रखना है। यह रेल बोगी कारखाना है जिनका यहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मड़ुआडीह डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो मड़ुआडीह डीजल इंजन कारखाना जो है यह वाराणसी के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो रेलवे का ऐसा कौन सा जोन है हमने बताया, और रेलवे के 19 जोन है। ठीक है, और किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है यह पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दक्षिण पूर्व रेलवे को रेलवे का ब्लू चिप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ठीक है, ये तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रखा गया है नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ रखा गया है। यह आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म था इसका रिकॉर्ड पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास था, लेकिन अभी हाल ही में नवीनतम जो बना है आपका श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक के अंदर है, यह अब दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो यह रिकॉर्ड भारत के नाम है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। पहले पे हो जाता है श्री सिद्धरूढ़ा वाला और दूसरे पे हो जाता है आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं RPF की, तो इसकी जो गठन किया गया था, इसका जो गठन है वह 1985 में किया गया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह दोस्तों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप लोग इसे इग्नोर मत करिएगा, इसे ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, जिससे कि आपको एक बार में ही पढ़ें आपको याद हो जाए चीज़ें। याद रखना, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है और इस बार RPF में अपना सिलेक्शन लेके रहना है, क्योंकि आपको हर बार ऐसे मौका नहीं मिलते हैं। जो भी मौका मिले उसी समय, यानी आपके मौके पे ही चौके लगाने हैं, यह आपको तय करके चलना है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो ट्रेन है वह हो जाती है A और C दोनों, यानी कि मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, यह 3 ट्रेनें जो हैं वह भारत से बांग्लादेश के बीच चलाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वह थे असफ अली। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि प्रथम रेल मंत्री तो असफ अली थे, लेकिन प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। वही सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने वाले जो रेल मंत्री थे वह थे जगजीवन राम, जिन्होंने 7 बार रेल बजट पेश किया था। वहीं रेल दुर्घटना की वजह से त्यागपत्र देने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उन्होंने रेल दुर्घटना के समय अपना त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमें बार बार याद न दिलाना पड़े आप सबको। ठीक है, आप लोग खुद ही
समझदार हैं। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? अब ये बताइएगा भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो इसलिए 16 अप्रैल को आपका भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? यानी सोलर संचालित जो मेट्रो चलाई गई है ट्रेन, वह भारत के किस शहर में चलाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो पहली सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है वह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। वहीं पहली सौर ऊर्जा संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी है? तो कोच्चि केरल एयरपोर्ट है, ठीक है। वहीं पहली सौर ऊर्जा संचालित संसद कौन सा है? तो मजलिस ए शूरा संसद है, जो कि आपके नल्ला पाकिस्तान का है, ठीक है। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना है यह सभी बातें, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे को रिलेट करके याद करा दे रहे हैं हम, तो यह याद रखना है। तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे रेलवे स्टेशन, ठीक है। पुणे जो आपका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आपका पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। पुणे याद रखना है, जहाँ पे आपका एरोदरा जेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो भारत की जो पहली फ्रूट रेल है इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किस स्टेशन का किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो झांसी रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम परिवर्तित करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह आपने याद रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल यानी कि एसी शुरू की है? तो याद रखना है जो आपकी गरीब रथ एक्सप्रेस है, इसमें आपके एसी सुविधा शुरू की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, गरीबों को सस्ते दर पर दी जाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है वह हो जाता है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन आहट जो कि मानव तस्करी को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिक को रोकने के लिए मानव जो ऑपरेशन आहट है, यह आपके आरपीएफ ने शुरू की है। तो आप केंद्रीय सुरक्षा बल यानी रिजर्व आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, यह जो है आपका रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। यह आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ऑपरेशन आहट की शुरुआत की है, तो यह आपको याद रखना है केंद्रीय सुरक्षा बल। यहाँ पे हमने 38 क्वेश्चन आपके भारतीय रेलवे से कराए हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितनी भी आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह आज की क्लास रामबाड़ क्लास थी। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।